अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस, मैं हूं फाहद हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस का सिलसिला जो है, वोटिंग का सिलसिला खत्म हो चुका है, काउंटिंग हो रही है, रिजल्ट कुछ ही देर में आ जाएगा। आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, इसकी अहमियत क्या है और आने वाले दिनों में जो भी नतीजा हमारे सामने आएगा उसकी क्या रिपरकशन हो सकती हैं, उसके नतीजे में आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दूं, वहाँ पे जो इंतखाबी सूरत हाल है वो क्या है। अब इसमें देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में कुल जो हल्के हैं वो हैं 24, यानी 13 सीटें जो ले लेगा वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होगा। अच्छा, इसमें से इंतखाबात 23 में हो रहे हैं, एक में अभी जो है वो इल्तवा का शिकार है एक हल्के में। जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में वो तकरीबन 7.5 लाख हैं और कुल पोलिंग स्टेशन हैं 1234। और क्योंकि दूर दराज इलाकों में है, पहाड़ी इलाका है जैसा कि आप जानते हैं, तो एन मुमकिन है कि रिजल्ट्स कंपाइल होने में कुछ थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अब जरा देखिए पार्टी किस किस जमात ने कितने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए हैं इलेक्शन में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 23, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 14 और जमीयत उलमा इस्लाम ने 12 उम्मीदवार जो हैं वो इस मैदान में उतारे हैं। अब इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है नाज़रीन कि पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी वो PMLN की थी और आमतौर पर यह तासुर दिया जाता है, एक परसेप्शन है कि जिस भी जमात की वफाक में गवर्नमेंट होती है आमतौर पर देखा जाता है कि यहां भी गिलगित बल्तिस्तान में भी वही जमात जो है उसकी पोजीशन हमेशा बेहतर रहती है, मजीद मुस्तहकम रहती है। इसीलिए अगर आज के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है तो ये कोई हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट PTI के पास है। यानी कि उस हवाले से अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जीतती है तो ये खबर नहीं होगी। हाँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीतती है तो ये खबर होगी। अच्छा, और ये खबर सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि वो इलेक्शन जीत गए हैं और जो है वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, वो खबर इसलिए भी होगी नाजरीन क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, आपने खुद भी नोट किया होगा कि इसमें जितना इंटरेस्ट है, जितनी इसकी मीडिया कवरेज हो रही है, जितनी वहाँ पे ज़बरदस्ती से कैंपेन हो रही है और जैसे वहाँ पे तमाम तर जो जमातें हैं उनके जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो वहाँ पे कैंपेन के लिए गए हुए, इन तमाम तर जो मामलात हैं उनकी एक बुनियादी वजह है और वो वजह यह है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जिस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक सियासी कशमकश जो है वो अपने उरूज पर पहुंच रही है। तो यानी कि उस फ्रेमवर्क में अगर हम देखें तो ये इलेक्शन जो है इस पे जो मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी जमातें एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं, ये इलेक्शन उसके दरमियान में एक अखाड़ा बन गया है और हर जमात ये चाह रही है कि इस अखाड़े में वो इस तरह की कारकर्दगी दिखाए जिसकी बुनियाद पे बाकी सारे मुल्क में जो इस टाइम सियासी जो सरगर्मियां हैं उस पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो। चुनाचे अगर जो मैं ये कह रहा था कि खबर क्यों बनेगी, अगर पीपल्स पार्टी अगर ये इलेक्शन जीतती है, खबर इसलिए बनेगी क्योंकि PDM की जो मुहिम है इस टाइम, एंटी गवर्नमेंट मुहिम, वो इस टाइम बिल्कुल अपने एक पीक पर आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है और आप जानते हैं कि पूरे एक हफ्ते के बाद जो है वो अगला जलसा है पेशावर में। बीच में ये तकरीबन 3 हफ्ते की ब्रेक आई थी इन इलेक्शंस के लिए। चुनाचे अगर पीपल्स पार्टी ये जीतती है इलेक्शंस या बड़ी अच्छी कारकर्दगी देती है या तवक्कुआत से बेहतर परफॉर्म करती है तो एक तासुर ये जाएगा जैसे कि शायद पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने सियासी जो चालें हैं, जो सियासी पत्ते हैं वो अच्छे खेले हैं और उसकी ये अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कोई रुकावट पेश नहीं है। बहरहाल ये बातें तो सारी कबल अज़ वक्त हैं, लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि इस इलेक्शन में जो कैंपेनिंग आपने देखी, यानी अनप्रेसिडेंटेड कैंपेन है। मुझे नहीं याद पड़ता कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इस तरीके से इतनी हाइप जो है वो इलेक्शन को मिली हो। इसमें 2 चीजें हुई हैं। पहली चीज तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
की बहुत लंबा अरसा से एक बहुत ही जारहाना किस्म की कैंपेन, यानी कि वो हर जीबी के हलके में बजाते खुद गए हैं और सबसे ज्यादा वक्त भी उन्होंने गुजारा है। तो एक तो उनकी सियासत जो है उसके ऊपर एक डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा इन इलेक्शंस का। वो कैसे, मैं भी आपसे उस हवाले से बात करता हूं। और दूसरा मरियम नवाज साहिबा का, क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पोजीशन गिलगित बल्तिस्तान में को बहुत अच्छी नहीं है, यानी कोई तवक्को नहीं कर रहा कि वो बहुत ज्यादा सीटें लेंगे, उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन मरियम साहिबा ने वहां पे एक बहुत ही अग्रेसिव कैंपेन की और जो क्राउड्स उनके जलसों में नजर आए हैं वो भी शायद लोग तवक्को नहीं कर रहे थे। तो मरियम साहिबा का जो सियासी प्रोफाइल है वो इस कैंपेन में बहुत हद तक ऊपर गया है। रिजल्ट उस तरीके के आए या ना आए वो बात की बात है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, फिर मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करता हूं। देखिए, मेरे ख्याल में तमाम तर नजरें जो हैं इस इलेक्शन में वो बिलावल साहब पे रही। उसकी वजह एक तो मैंने आपको बताई कि उन्होंने बड़ा लंबा कैंपेन की, लेकिन दूसरा ये कि जितना कुछ उन्होंने दांव पे लगाया है अपनी सियासत के हवाले से वो शायद किसी और लीडर ने नहीं लगाया। अगर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अच्छी होती है तो उसका तमाम तर क्रेडिट बिलावल साहब को जाएगा। न सिर्फ ये कि उन्होंने जिस तरीके से कैंपेन की, मगर जैसे उनकी जो एक ओवरऑल जो वो सियासत कर रहे हैं उसका क्रेडिट, अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो उसका क्रेडिट उनको जाएगा। और अगर नहीं आता तो फिर भी इसके बड़े इंटरेस्टिंग रिपरकशंस हो गए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का रिजल्ट डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा पीडीएम की जो कैंपेन है जो कि होने जा रही है। और अगर यानी ये एक मफरूजा है कि इस तरह की को बातें होती हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ें हुई हैं या धांधली हुई है, तो फिर आप देखिएगा कि जो पीडीएम के आने वाले जलसे हो रहे हैं उसमें इसकी अक्कासी होगी। तो हर हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इलेक्शन हुआ है, उसका नतीजा जो है उसके गहरे असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पर भी। वो क्या होंगे, कैसे होंगे और क्यों होंगे, इसमें बात करेंगे। तीन पास मेहमान मौजूद हैं, 3 सियासी जमातों से नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी जमातों की, और उनसे हम यही पूछेंगे कि इन इलेक्शंस की रोशनी में आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत कहां जा रही है। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। 3 मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका तारुफ कराता हूं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला उसको आगे बढ़ाते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा मेरी पहली मेहमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं। मेरी दूसरी मेहमान है सेनेटर ससी पलीचो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जावेद अब्बासी साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करूं, और वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आपकी जमात है उसके इम्कानात फिलहाल तो कम लग रहे हैं जीतने के। फिलहाल अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। जानना मैं ये चाह रहा हूं कि इस इलेक्शन में अभी तक आपकी जमात ने कोई इस तरह का शोर तो नहीं मचाया कि बहुत बड़ी धांधली हो गई है या गड़बड़ हो गई है। हाँ, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह के हल्के फुल्के इल्जाम तो लग जाते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जावेद भाई साहब ये इलेक्शन ठीक जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, ये इलेक्शन से पहले कुछ इंसिडेंट जरूर हुए हैं, प्री पोल रिगिंग आप उसे कहें, कि हमारी जमात की वहाँ हुकूमत थी, जो हमारे कई वज़रा थे, उसमें हमारे स्पीकर भी शामिल थे। बहुत सारे लोगों को शायद एक ऐसे वक्त में अब वो किसी दबाव के नीचे में गए, उनको कोई सबज बाग दिखा गए या फैसले उन्होंने किए गए हैं, तो उन्होंने जमात की पोजीशन से हटकर इलेक्शन लड़े और बहुत सारे लोग पीटीआई भी चले गए और बहुत सारे आज़ाद लड़े। तो ये एक सिलसिला तो वहाँ कुछ अरसे से जारी था, जिसकी निशानदेही लीडरशिप ने भी की है, आपके नॉलेज में भी आई है। और उसके बावजूद हम समझते थे कि ये कैसा इलेक्शन है जहां हम सब है। इसको आप एक नजर से इस तरह जरूर देखें कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने, सारी लीडरशिप ने वहां जाकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, पाकिस्तान के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर में भी और दुनिया में भी, कि ये हमारा इज्जतमंद इलाका है, ये हमारा इलाका है, ये लोग हमारे हैं, हमारी सियासी जमातों की प्रेजेंस की, उनकी लीडरशिप की प्रेजेंस से पहली दफा शायद ये कैंपेन में एक बहुत ज्यादा आपने देखा है कि अग्रेसिवली ना सिर्फ कैंपेन हुई है बल्कि उन लोगों को कैरी किया गया, उनको एक मैसेज दिया गया कि हम सिर्फ पाकिस्तान की सियासी जमातें, सिर्फ पाकिस्तान के बाकी मामलात के सूबों के बारे में भी फिक्रमंद है, मरकज में भी इतने ही हम फिक्रमंद गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी हैं। हम भी चाहते हैं कि आप भी मेन स्ट्रीम में हम आपकी खिदमत करें, आप लोगों के मसाइल हल करें, जो बड़े जेन्युइन उनके मसाइल हैं उसकी तवज्जो दें। और फिर आप देखेंगे वो एक ऐसा हिस्सा है जहाँ
इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर की सिचुएशन भी आप जानते हैं, इंडिया इलेक्शनों को यकीनन वहां भी मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि उस इलाके का स्टेटस भी ऐसा है जिसके बारे में हमेशा से बातें की जाती रही है। तो वह इलेक्शन इस वक्त बॉर्डर के दोनों अतराफ पे ये इलेक्शन बड़ी गौर से देखा गया है, बड़ी ज्यादा इसको पब्लिसिटी मिली है। तो मैं इस लिहाज से तो इसको बहुत अच्छा देखता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने जाकर जो वहाँ एक मैसेज दिया है, एक लोगों को साथ रखा है, जमातें अच्छा इसमें ना कैंपेन किए। हाँ, मैं जावेद भाई साहब एक चीज वैसे मैं इसमें ऐड कर दूं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि यानी कि आप देखें ना, आपकी जमात की गवर्नमेंट थी पिछली वाली, चीफ मिनिस्टर जो है वो PMLN से उनका ताल्लुक है और उन्होंने काम भी बड़ा किया है, लेकिन आपको आपकी जमात को जो एक धचका लगा वो बहुत सारे आपके जो इलेक्टेबल्स थे कई सारे वो टूट कर और दीगर जमातों में चले गए, खुसूसन PTI में। अच्छा उसमें एक तो चले PMLN का बनता है ये कि देखें जनाब उनको अच्छे बंदे जीतने वाले तोड़ के ले गए, लेकिन जावेद भाई साहब एक बात उसमें और भी है, और वो ये है कि वाकई में कुछ हद तक PMLN ने, आपकी जमात ने ना उन लोगों को मिसहैंडल भी किया है। ये जमात के अंदर से ये बात मुझे सुनने को मिली है कि अगर थोड़ा सा ज्यादा ख्याल करते तो ये लोग ना टूटते, उनको इग्नोर किया गया, उनको वो अटेंशन नहीं दिया गया वगैरह वगैरह। तो कुछ हद तक आपकी जमात का भी कसूर है इसमें। देखिए एक तो हमारी वहाँ हुकूमत थी, वहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर थे, ये लोग हमारे मिनिस्टर थे, इनका काम बल्कि ये ज्यादा जिम्मेदारी इनकी बनती थी कि ये बाकी लोगों को भी साथ मिलाकर खिदमत भी किया और साथ को लेके चलाते। मेरे नॉलेज में सच्ची बात है कि इससे ऐसी कोई बात आई नहीं है। यकीनन जब यहाँ हमने डिस्कशन हुई है कुछ तो ये बात डिस्कशन में जरूर आई है कि मुमकिन है कि हमारी कोई चूंकि हमारा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी आप देख रहे हैं कि हमारी जमात के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव में भी था, केसेस भी बनाए गए हैं, जमात के साथ ज्यादती भी हुई है, हमारी हुकूमत भी यहाँ से आप देखा है कि किस तरह लीडरशिप के ऊपर जो केसेस थे, तो हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में भी और पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा दबाव भी था, केसेस भी जारी थे, लीडरशिप मियां साहब भी बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में, तो हमारी सेंट्रल लीडरशिप पे भी तो केसेस जरूर हुए हैं। तो ये जरूर एक वैक्यूम जरूर आया होगा, जाहिर है वो राब्ते शायद उस तरह जिस तरह हमारे होते थे हमेशा उसमें जरूर कमी आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बड़े दबाव का शिकार जरूर होंगे। अगर ये दबाव ना होता, ये कोई लालच ना दिया होता या कोई और चीज उनको नजर नहीं आती, इतने इलेक्टेबल इस तरह जाया करते। अच्छा ये दबाव जो है, हाँ ठीक है, सेनेटर सस्ती पलीजो साहब ये दबाव का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा दबाव हमेशा होता है और जो रूलिंग पार्टी होती है वफाक में, जिस तरह मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, उसको हमेशा एक एडवांटेज होता है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन मेरा जाती तज्जिया ये है सेनेटर साहिबा कि ये इलेक्शन का अगर अभी तक स्टार है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, इसलिए क्योंकि उन्होंने दिलो जान से वहां पे कैंपेन की है, ये जानते हुए भी कि PTI के जीतने के इम्कानात ज्यादा हैं। जानना मैं ये चाहता हूं अभी तक आपकी नजर में ये इलेक्शन साफ सुथरे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है बड़े एक पैमाने पे, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपकी जमात एक्सेप्ट करेगी, ये बात दुरुस्त है सेनेटर साहब? मेरी आवाज आ रही है आपको? क्योंकि आपकी कट कट कर आ रही है आवाज। जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। अच्छा, जो मैं आपका सवाल समझी, आपने चेयरमैन बिलावल साहब के हवाले से कहा कि उन्होंने द वे ही पार्टिसिपेटेड देयर एंड यू नो, ये सवाल था आपका? जी मैं कह रहा था कि उन्होंने कैंपेन बहुत अच्छी चलाई है, लेकिन अभी तक जो आपने जो इलेक्शनियरिंग देखी है, आपको को बहुत बड़ा शिकायत तो नहीं है कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ हो रही है? जो भी रिजल्ट नतीजा आएगा वो आपकी जमात एक्सेप्ट करेगी। आई गॉट इट। फैज साहब बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सारे सवालात उठे हैं और हमने राइटिंग में शिकायतें की हैं, इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। बिल्कुल प्री पोल धांधली के जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हमने मामला देखे, और वो जो किसी भी तरह इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए मेरे ख्याल में ये मिसालें, एक तो वफाकी वज़रा का टोला जो फिर रहा था, तरक्याती स्कीमों की अनाउंसमेंट जो हो रही थी, फिर जो प्रेशर्स डाले जा रहे थे मुख्तलिफ लोगों को, मुस्लिम लीग नून के जो उन्होंने वफादारियाँ चेंज हुई या इस तरह। लेकिन आज इलेक्शन के दिन पर भी हमने देखा कि वोटर लिस्ट जो है काफ़ी जगहों पर यानी जो तयशुदा थी या जो इंडोल्ड थी या वो एक हतमी थी, वो एक थी अंदर पोलिंग स्टेशन पे दूसरी, या कुछ लोग गए, कुछ लोग जो जहाँ शेरी रहमान साहबा का भी ये कहना था
कि जो लोग डालने गए वोट तो उनको कहा गया कि भाई आपके तो पहले से वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं पोस्टल उसमें बैलेट में। फिर जो है सादिया दानिश हमारी खातून बड़ी बहादुर हमारी कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी वोटर लिस्ट के हवाले से कहा, वो सुस्त रवैये के हवाले से जहाँ जहाँ हम बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं, मैं अभी भी कह रही जीत सकते हैं क्योंकि हतमी नताइज आने हैं, वहाँ उन्होंने प्रोसेस को बहुत ही स्लो रखा। पर ये इलेक्शन से पहले जिस तरीके से आटे की बोरियां बांटी गई, जिस तरीके से गंडापुर साहब जैसे बड़ी अब्यूजिव और एक डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करते रहे, धमकियां में इसमें तो कहूंगी, वो इलेक्शन कमीशन से आज भी हमारे लोग, शेरी रहमान साहबा, दूसरे लोग जो है वो राब्ते में रहे और राइटिंग में उन्होंने शिकायतें की, उस पर कोई भी जो है कदम नहीं उठाया गया। और उसके बाद फाफिन के जो है 600 के तकरीबन लोग ऑब्जर्वर जो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होते हैं और किसी भी इलेक्शन के हवाले से आई थिंक these elements they play a vital role, a very important role, उनको जो नताइज की उसमें गिनती के अमल में रोका गया, उनको बैठने नहीं दिया गया। जावेद भाई साहब, ये अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चले, ये शिकायत तो हो गई और आपने ये भी बयान कर दिया कि ठीक है थोड़े बहुत मसले हो रहे हैं, लेकिन इशू ये है जो मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, पीडीएम की कैंपेन इस टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर रिवाइव हो रही है। ये इलेक्शन जो है इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अगर बल्तियाती इंतखाब हूँ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमेशा जाता है और उसके लोग हमेशा जीतते हैं। और इन दोनों एरिया में हमने हमेशा देखा कि जहाँ हुकूमत होती है उसको एक एतबार सूरत रहता है इलेक्शनों का। पिछले भी इलेक्शन आप देख ले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनको एज हुआ, हमारी हुई। इससे इस वक्त जरा मसाइल इसलिए मुख्तलिफ हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं वही मसाइल इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी फेस कर रहे हैं। वो भी इसी तरह महंगाई के ताथों से बड़े तंग हैं, वो भी उनके अपने बड़े बड़े मसाइल हैं, उन्होंने अपने मसाइल इन इलेक्शन में उजागर भी किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जांच की नेशनल जो पॉलिटिक्स होती है वहां भी जरूर मुतासर करती है। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा ये, चूंकि हमने 2018 के इलेक्शन को सामने रखकर इस वक्त जो पीडीएम का जलसे हो रहे हैं, उन्होंने सामने रखा हुआ था वो सारा माहौल, वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर एक 2018 के इलेक्शन जो है वो सबका ख्याल है कि वो थे, ऐसे इलेक्शन थे जिनमें फेयर नहीं थे, फ्री नहीं थे। उस दिन से सारी सियासी जमातें कह रही हैं कि इन इलेक्शन को नहीं मानते। और दूसरा, पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल थे, वो सबसे बड़ा मसला क्या था? इकोनॉमी का था कि पाकिस्तान में ब्रेक का वक्त हो रहा है, महंगाई की। मैं ब्रेक ले लूं, क्विक ब्रेक, और वापस आके इस प्रोग्राम को इधर ही से आगे चलाते हैं। इसके बता नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अंदलीब साहब अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, उनसे ही बात करते हैं। सेनेटर सस्सी पलीजू साहब, ये जो अभी जिक्र कर रहा था मैं इलेक्शन के हवाले से कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस इलेक्शन में बहुत जोर लगाया है और बहुत हद तक जो है वो अपनी पार्टी की पोजीशन को ज़्यादा मुस्तहकम किया, जितना कि एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे उससे ज़्यादा। देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। लेकिन जानना मैं ये चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के लिए ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, इतनी ज्यादा? यानी बिलावल साहब ने जो पीडीएम की कैंपेन चल रही थी उसको छोड़कर वहां से अपने आप को गैर हाजिर कर और गिलगित बल्तिस्तान में इतना ज्यादा वक्त लगाया है। क्या वजह थी? इतनी अहमियत, इतना अहम क्यों था ये इलेक्शन आपकी जमात के लिए? चेयरमैन बिलावल साहब और हम सब के लिए ये गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए, हमारे वोटर के लिए बड़ा ही अहम इलेक्शन था। और चेयरमैन, आपने बजा फरमाया, चेयरमैन बिलावल साहब जो हैं वो तकरीबन 1 महीना, 28 दिन 1 महीना वहाँ थे। और किसी भी लीडर की इतनी तवील और मुसलसल जो है वो, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, हर गली कूचे में जाना, मेरे ख्याल में ये बड़ी बात थी। बड़ी मेहनत की है चेयरमैन बिलावल साहब ने। ये हमारे लिए अहम थी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त ही हमने दी थी, पीपल्स पार्टी ने थी। FCR का खात्मा हो, राजगिरी सिस्टम का खात्मा हो, गिलगित बल्तिस्तान को जो है वोट का हक हो, अदालतें देना हो, नौकरियां देना हो, या एक पूरा जमहूरी एक अमल में, प्रोसेस में उसको हिस्सा बनाया हो, ये जमहूरी बेसिक बुनियादी चीज़ें होती हैं और बड़ी अहम होती है मेरे ख्याल में। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सहरा जाता है और हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल अहम है। हम चाहते हैं जो हमारा वोटर है, जो जेन्युइन एक हमारा जो ऑर्गेनिक हमारा वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और उसको जो है अगर कहीं मौका पहले नहीं उस तरह मिल सका, क्योंकि ये इलेक्शन का शुरुआत ही पीपल्स पार्टी, पहला गवर्नर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था, पहला वजीर आला भी। तो इस हवाले से बहुत सारी और चीज़ें जो हमारी पाइपलाइन में है और आईनी तरीके से हम करना चाह रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये इलेक्शन बड़ा ही अहम है। और उसमें
आगे जो तश्कील देनी है सूबे के हवाले से, ये भी इस असेंबली का ये इख्तियार होना चाहिए और ये उनको मिलना चाहिए। ठीक है जी। शशि साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। आप कह रही थी कि जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो प्रोविजनल स्टेटस की हम बात कर रहे हैं उस पे तो इत्तफाक राय है। मैं अभी ये जावेद अब्बासी साहब से पूछूंगा, इस पे तो इत्तफाक राय तकरीबन जमातों में हो चुका है, हालांकि बाद में थोड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था, लेकिन आपकी पार्टी की पोजीशन भी यही है कि गिलगित बल्तिस्तान को ये स्टेटस मिल जाना चाहिए। फैज साहब, हमारी बिल्कुल इस पर तो नहीं कोई दूसरी राय यकीनन नहीं है, ना होनी चाहिए, लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि ये इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए, ये होने चाहिए। उसके बाद जो है एक जमहूरी अमली उसको कहते हैं, जब एक चीज जो है एक प्रोसेस के जरिए उस नुक्ते पर हम आएंगे। जाहिर बात है इसकी शुरुआत ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी, तो उसमें तो दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन हर चीज के लिए एक आइन में, अब इनकी तरह नहीं इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। यानी वजीर आजम साहब बैठकर वो अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, क्या वो आपके एक्ट की पैरा 18 की वायलेशन नहीं थी या जिस तरीके से ये सारे लोग जो है इतने दिनों तक वहां, उन्होंने तो आइन हो या सॉरी इलेक्शन एक्ट जो है उसकी तो एक चीज, इलेक्शन एक्ट सुप्रीम कोर्ट की जो अपील कोर्ट है उसकी भी जो थी इंस्ट्रक्शंस थी, उनका भी फैसला था, उसकी भी वायलेशन की है उनके वज़रा ने। हम तो ये तो मिसाल में नहीं दी, लेकिन हम चाहते हैं एक वोट एक बंदा। आज खवातीन को भी बहुत सारी जगहों पे वोट इस तरह कास्ट करने का वो हक नहीं दिया गया, पाबंदियां थी। उसको ये लोग चाहते कि उसको काफी बेहतर किया जा सकता था। और दूसरा एरिया में हमने हाँ जी ठीक, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, जावेद अब्बासी साहब, कि ये बात तो ठीक है कि आपकी जमातों ने जो है वो इस हवाले से उसूली तौर पर ये कहा है कि ये होना चाहिए, जो हम प्रोविजन स्टेटस की बात कर रहे हैं इनको सूबे का दर्जा देना चाहिए और इलेक्शन के बाद जो है वो इस पर बात होगी। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। अगर जब आप इसमें आईनी तरामीम की ज़रूरत होगी, आप दोनों सेनेटर्स हैं, ये आप जानते हैं कि अगर एक सूबे का दर्जा मिलेगा तो उसमें फिर सेनेट में उसकी सीटें बननी होंगी, उसके अपनी पेचीदगियां हैं, उसको NSC अवार्ड में हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत कुछ है जिसमें अभी बात करने की जरूरत है। ये इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हैं उसको एक सूबे का स्टेटस देना। मेरा ख्याल है ये अंदाजा तो होगा आपको। मेरा ख्याल है कि ये कुछ प्रीमेच्योर बात जरूर हुई है। एक दफा कहा गया कि हम इसको स्टेटस दे देंगे और ये भी कहा गया है कि अबूरी स्टेटस दे देंगे, और फिर कहा गया है कि हम देखिए ये वो मामला है जो बड़ा सीरियस मामला है, ऐसा मामला नहीं है। एक तो आप इसको तारीखी तौर पर देखना पड़ेगा कि क्या अगर आप इसको अपने सूबे में डिक्लेयर करेंगे तो जिस वक्त मकबूजा कश्मीर में हमारी तहरीक चल रही है, आज़ाद कश्मीर में जो स्टेटस है, मकबूजा कश्मीर जो इसका हिस्सा है, जिसको डिस्प्यूटेड हिस्सा हम हमेशा मानते रहे, वहाँ इस चीज़ के क्या असरात पड़ेंगे। तो ये बहुत सीरियस मामला है कि सबसे पहले यहाँ डिस्कशन हमें सबको बैठ के करनी चाहिए कि कहीं कोई हमारा वो जो बहुत बड़ा केस था वो तो कहीं हमारा कमजोर ना हो जाए, हम अपने वही काम ना करें जो वहाँ मोदी सरकार ने आर्टिकल 270 और 35A जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन से रिवोक कर ली थी, उसके बाद हमने देखा कि उसने वहां के बड़े सीरियस। ठीक है, मुझे जरा ब्रेक लेनी है, मैं जरा ब्रेक ले लूं। एक बात में जी, एक बात और माजरत मैं कथा कलामी कर रहा हूं, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक, यहीं से प्रोग्राम को शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अंदलीब अब्बास साहब हमें फिर से आप ज्वाइन करिए। अंदलीब साहब, बात हम ये कर रहे थे पहले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है। नून लीग ने भी, मरियम साहबा ने भी एक जारहाना स्टाइल से जो है वो ये मुहिम को चलाया है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है वफाक में, तो आमतौर पे तवक्को तो यही होती है कि जिसकी गवर्नमेंट है वफाक में वही GB में भी गवर्नमेंट बनाएगा। तो मेरे ख्याल में कि अगर PTI, खबर ये नहीं होगी कि PTI इलेक्शन जीत गई, खबर ये होगी अगर वो जीत ना पाई और पीपल्स पार्टी उससे आगे निकल गई, तो ये आपके लिए एक मुश्किल वक्त है कि आपने एक्सपेक्टेड विन करनी है, लेकिन खतरा ये भी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बरतरी ना ले जाए। शुक्रिया फहद। इसमें 3 बातें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ये लोग हार गए, क्योंकि इन्होंने कहा जी धांधली होगी, हो रही है, हर सूरत होगी। तो वो ट्रंप की तरह जब आप पहले से ही ढोल बिठाएं तो आपको अपनी हकीकत का पता लग जाता है। दूसरी बात, जितने भी पोल्स आए हैं वो उनमें से कुछ इनकी अपनी सर्वे की जो कंपनियां जो इनको पसंद है, कुछ हमें पसंद नहीं है। गैलप जो है वो
उसने भी और तमाम ने यूनानिमसली कहा है कि जी पीटीआई इज अहेड इन दीज पोल्स। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्शन जो है ये नैरेटिव की जजमेंट है। अभी तक मरियम नवाज पता नहीं वहां क्या कह रही हैं, और वहां लोग यही हमें कह रहे हैं कि जी वो कह रही हैं कि यहाँ सड़कें नहीं बनी, ये नहीं बना, वो नहीं बना। तो ये तो इनकी हुकूमत थी 5 साल, इन्होंने क्यों नहीं बनाई? तो वो जब कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का बुरा हाल है, तो वो एक्चुअली मान रही हैं कि इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, और वहां की अवाम बड़ी बाशूर है, उनको पता है कि ये सारा क्या असल केस है। तो ये 3 बातें हैं जिससे एक कंफर्म्ड आपको लगता है कि एक तो नंबर 1 इनका नैरेटिव जो है वो स्पेशली पीएमएलएन का, जिसमें उन्होंने बारहा कहा है 2 चीजें। एक तो ये कि वो फौज के ऊपर उनके जो 2 किरदारे हैं उनके ऊपर है, दूसरा जो अंदर पीडीएम की रिफ्ट है, पीपल्स पार्टी का और मौकफ है इसके बारे में, पीएमएलएन का और मौकफ है, और तीसरा अब जो ये शवाहिद पेश किए गए हैं इंडिया के खिलाफ, और खाकान अब्बासी ने बहुत गुस्से का इजहार किया और कहा कि ये नहीं पेश किए जाने थे, हमारे टाइम पे हम नहीं पेश करते थे इंडिया के खिलाफ। तो ये सारी बातें जो हैं ये एक एक्सपोजर है इनके लिए, और जब भी जो भी रिजल्ट आता है इससे पता लगता है कि ये जमातें जो हैं ये बैकफुट पे हैं, ये अपनी शिकस्त पहले ही मान चुकी है, और इनके अंदर जो फूट पड़ चुकी है पार्टी के अंदर खुद भी, क्योंकि कादिर बलोच साहब भी अलग हो गए हैं और भी लोग अलग हो गए हैं। यहाँ भी अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने यही कहा कि मरियम का इतना एटीट्यूड ऐसा था कि बहुत सारे लोग वहां से निकल गए। मरियम ने खुद अपने जो उनके मेन स्पोक्स पर्सन है जुबैर साहब के खिलाफ बहुत बातें की कि ये ठीक नहीं कह रहे, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमें लोग सारे क्या है। तो ये सारा जो बयानिया है ना, लेकिन ये बात तो लेकिन अंतिम साहब ये बात तो क्लियर है कि इलेक्शन जो भी हो, अब आपकी जमात जो है उसने रिजल्ट मानना है, ये तो बात क्लियर है। मैंने कई पीटीआई के कुछ लीडर्स को ये कहते हुए भी सुना है कि रिगार्डलेस अगर कोई और जमात पीपल्स पार्टी भी ज्यादा वोट चाहे वो ले लेगी या वो बेहतर कारकर्दगी दिखा दे, तो पीटीआई तो ये नहीं कहेगी किसी इलेक्शन में कोई गड़बड़ हुई है। नहीं जी, देखिए ना, ऑब्वियसली पीटीआई ने, आपको याद हो मेरे ख्याल है जो 2013 का इलेक्शन था वो और 2018, उसमें पीटीआई तो नहीं थी ना, पीटीआई के नीचे तो नहीं हो रहा था वो तो इन्हीं की गवर्नमेंट्स छोड़ के गई हुई थी। तो उसके बाद हमने एक मिनी इलेक्शन करवाया 65 सीटों का, वो पहली दफा हमारे नीचे हुआ, और आप भी उसको कवर कर रहे थे। बेस्ट इलेक्शन था, किसी ने उस पर एतराज नहीं किया, उन्होंने भी सीटें जीती, दूसरों ने भी जीती, किसी ने नहीं कहा कि उसमें धांधली हुई। 65 का वो इलेक्शन था, और फाफर ने भी कहा कि the best election that took place under us। तो ठीक है, हार जीत होती रहती है, some you win some we lose, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा शशि पलिजो साहब, वेरी क्विकली, बिल्कुल एंड में हम आ रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आपकी क्या असेसमेंट है कि अगले हफ्ते से पीडीएम की जो मुहिम है वो फिर शुरू हो रही है, इन इलेक्शंस का उस मुहिम पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा? देखिए, असर अगर धांधली के हवाले से ये सारी चीज़ें मज़ीद आगे आती हैं तो नेचुरली आवाम में तनाव और एक गुस्सा ज़्यादा आएगा। पहले ही महंगाई की वजह से, दूसरी चीज़ों के हवाले से, ख़राब कारकर्दगी, ख़राब गवर्नेंस के हवाले से इनको मसला है। हमारे वैसे भी जलसों में जो आवाम आ रहे हैं वो बग़ैर किसी दावत के आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद समझते हैं कि अभी जो है राह है वो यही है कि जो है एहतजाज का रास्ता हो, लेकिन पीसफुल हम एहतजाज में हैं, आपको पता है। तो अभी तो हम जलसों की उस सियासत जो है उस पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उसमें है फेज में, तो उसमें ये सारी चीजें नेचुरली डिस्कस होंगी जहां जहां झोल आए हैं। तो इसकी रोशनी में जावेद अब्बासी साहब, फाइनली मुझे बताइए, आपको क्या नजर आ रहा है? मौसम तो ठंडा हो गया है, बारिशें भी हो रही हैं, सियासी दर्जा हरारत कुछ हद तक कम होने जा रहा है, क्योंकि को बातचीत और मुज़ाकरात की आवाजें कुछ हद तक गूंजनी शुरू हो गई हैं, या दर्जा हरारत ऊपर जा रहा है? क्या नजर आ रहा है आपको? एक तो मैं जुमला मुकम्मल किया था, आपने फिर ब्रेक ले ली थी। मैं ये कह रहा था कि अगर इसका स्टेटस डिटरमिन करना है तो उसका बेहतरीन फोरम जो है वो नेशनल असेंबली और सेनेट में, उसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। वो डिस्कस करने के बाद फिर कहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, जो बड़ा इजी काम नहीं है, जो बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि सुबह होल डिमांड भी है कि सुबह की होनी चाहिए। अगर ये मामला खुला, इसके लिए बड़ा फोरम इसमें नेशनल असेंबली और
सैनिटाइज इस पे ठीक है। डिस्कशन भाई साहब वक्त में वो खत्म हो गया, एक- लेकिन बेसिक नुकता आपका आ गया, वक्त में वो खत्म हो गया, मैं माजरत चाहूँगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, देखते हैं कि इसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।